दर्शन दिए और कहा, तुम मुझे गोकुल नंद के घर पहुंचा दो, वहां यशोदा की लड़की हुई है, उसको ले जाओ। यह सुनकर वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल चलने को तैयार हुए कि उनकी हथकड़ी और बेड़ी खुल गई। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर बाहर आए, तब देखा कि पहरेदार सोए हुए हैं। जब वे कृष्ण को लेकर यमुना किनारे आए तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले तक पहुंच गई। भगवान ने अपना पैर निकाला और यमुना में लटका दिया। कृष्ण जी के चरण छूते ही यमुना एकदम उतर गई। यमुना को पार करके वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां पर भी सभी सोए हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वे घर के अंदर गए और बालक कृष्ण को सुलाकर लड़की को ले आए। जब वो जेल में आ गए तब जेल को फाटक बंद हो गया। वसुदेव देवकी के हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी पड़ गई। पहरेदार जाग गए और लड़की भी रोने लगी। लड़की का रोना सुनकर पहरेदार कंस के पास गए और बालक होने की खबर सुनाई। समाचार सुनकर कंस आया और लड़की को उठाकर पत्थर पर जैसे ही पटकने लगा कि वह लड़की उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप रखकर बोली, अरे कंस, तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। इन्हीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर पापी कंस आदि राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार दूर किया। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। बहुत सारे जो दिव्य संत हैं उन संतों के आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आज मैं वृंदावन के किनारे इधर आया था तो महाराज जी से दर्शन हुए। महाराज जी पाठ सुना रहे थे अभी, तो महाराज जी आपके चरणों में दंडवत सभी भक्तों के तरफ से। जी महाराज, राधे राधे महाराज। कैसे हैं महाराज जी? सब ये आधारी कृपा है। सबसे पहले मैं महाराज जी सबको आपका नाम बताना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन दास है। जी महाराज। तो आप वृंदावन कब से वास कर रहे हैं महाराज जी? यहाँ काफी दिनों से रहते हैं, अच्छा लगता है वृंदावन धाम में। कितने साल हो गए महाराज जी आप? 40 साल से रहते हैं यहाँ पे। 40 साल हो गए यहाँ रहने वाले महाराज जी हैं आप? बनारस मंडवाडी के हैं। बनारस से। अच्छा, तो आपने गृहस्थ जीवन को भोगा या बचपन से ही आपका साधु बनने का? नहीं, जब हम 9th क्लास में थे जी महाराज, उस समय से हम बाहर निकल गए। भगवान को कोई एक अजीब चमत्कार मेरे पर हुआ और मैं घर छोड़ने का फैसला किया। मुझे भगवान से लगाव पहले भी था, बचपन से ही। आज भी है जी। तो भगवान के शरण में आ गए हम, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो महाराज को क्या अनुभव था, थोड़ा भक्तों को बता पाएंगे क्या? ज्ञान क्या देंगे हम। यहाँ देखिए, ऐसे हम आए हैं, अपने जो है यहाँ पर रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ करते हैं, उसमें अधीन रहते हैं, यही सब काम करते हैं। हम क्या बताएंगे अब? महाराज जी भक्तों को अगर बताएंगे, थोड़ी श्रद्धा भक्तों के मन में जागृत होती है। जो नास्तिक लोग हैं वो भी भगवान का थोड़ा भजन करने लगते हैं महाराज जी। हाँ, इसलिए आपको भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप कीजिए, उसी में भगवान स्वयं खुश रहेंगे। तो आपका जो आप बता रहे हैं 9th क्लास में थे आप, उसके बाद आपने घर छोड़ दिया, तो वो एक बार अनुभव एक बार बता दें महाराज जी, कृपा होगी आपकी बहुत। क्या मतलब अनुभव? आपकी हमें ऐसा अनुभव हुआ, उसके बाद फिर हमने 9th क्लास के बाद में। हाँ, उस एक भगवान की चमत्कार होता है, कोई ऐसी चमत्कार हो जाता है किसी ऊपर, साधु महात्मा हो सकता है आपके ऊपर भी भगवान हो जाए। नहीं, आप एक बार फिर भी भक्तों को बता दें। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो चमत्कार होता है भगवान के ऊपर, कुछ ऐसा विशेष लीला देखे हम छोड़ दिए और कोई खास बात नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। तो आप काशी में रहे या फिर डायरेक्ट मथुरा आ गए थे आप? नहीं, यहाँ से हम चित्रकूट धाम गए थे, वहाँ पहले वहाँ घूमे, काशी भी घूमे, बनारस भी घूमे, हर धाम घूमे, अयोध्या गए, भगवान राम के मंदिर में गए, देखे, पहले पूरे घूमे,
जितने धाम है, 4 धाम, चारों धाम घूम करके वृंदावन धाम आए। यही यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी हद तक अच्छा लगा, आज भी अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद क्या कि यहाँ के रहन सहन जो है, यहाँ के भक्त जो है, और आप ब्रजवासी जो हैं, आप लोग को जो आप लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसमें आपको जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। महाराज जी, करने वाले तो सब भगवान ही हैं। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो लेकिन बस जो ये सत्य बात है वो बता रहा हूँ बस आपको मैं। वो माध्यम बनते हैं, वो इंसान की बड़ाई हो जाती है। वो यही सत्य है। तो महाराज जी, आप बताएं, 40 साल हो गए ब्रजभूमि में, तो इससे कहीं बाहर नहीं गए अभी तक? क्या करें जा करके, यहाँ पे वो राधा रानी की कृपा है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे भोजन से मतलब है और भगवान के भजन से मतलब, और क्या चाहिए मुझे? ना मुझे बंगला से मतलब है, ना कोठी से मतलब है, ना पैसा से मतलब है। मतलब है एक भोजन से, एक भोजन प्रसाद, एक भगवान से मतलब है। इतना ही कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो महाराज इसी में हम आनंद रहते हैं। महाराज जी, 40 साल में आपने बहुत सारे अनुभव किए होंगे यहाँ पे रह के, क्योंकि यहाँ तो कड़ में भगवान का वास है। बिल्कुल सही जितने बात भी है। लता पत्रा हैं, पेड़ सब में सब पौधे हैं, भगवान वास। तो ये सभी साधु संत हैं, तो भगवान का कड़ में वास है। हवा में भी भगवान है, हर जगह भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति हृदय में वास करती है महाराज जी। तो कुछ अनुभव आपका जो हुआ होगा, आपने कई अनुभव किए होंगे, चाहे सपने के माध्यम से या साक्षात, तो एक दो। हाँ, भगवान के दर्शन होते रहते हैं, भगवान के दर्शन होते रहते हैं। जैसे भगवान, देखिए भगवान का दर्शन करना कोई ऐसी बात नहीं है, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम परिश्रम कर रहे हैं, उस तरीके से अगर आप परिश्रम करेंगे तो जरूर भगवान आपको दिखाई देंगे आपको। पर वैसे अगर आप परिश्रम करेंगे, भगवान के जाप लेंगे, जाप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, चाहे राधे हो, कृष्ण हो, जिसके ऊपर श्रद्धा आपको है, जिस भगवान को श्रद्धा है, तो जरूर भगवान आपको दर्शन देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी जो हमारे साथ जितने भी जुड़े हमारे हुए, संत रविदास कहना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी, ये सुने होंगे आप। हाँ महाराज। और जब आपका आत्मा शुद्ध है, मन पवित्र है, तो भगवान का जो है आपके हृदय में वास हो जाएगा, वास होता है। अगर आपके दिल में थोड़ी सी छल कपट हो जाए, कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उसमें भगवान वास नहीं करता। आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है, मन को पवित्र करना पड़ता है, तब भगवान का वास होता है। सबसे पहले जो है आप अपने घर में, हम यही आप विचार देंगे, भगवान कहाँ है? भगवान आपके घर में है। सबसे पहले भगवान अपने माता पिता को सेवा कीजिए, उनकी आज्ञा को पालन कीजिए, वही आपको भगवान है। वही संसार के हर मार्ग आपको दिखाएंगे। ठीक है, माँ बाप के पुण्यों से तो महाराज जी सब कुछ होता ही। यही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जी महाराज जी, ये जो अभी आप घूम रहे हैं, जो चश्मा लगा कर घूम रहे हैं, सारा चीज गाड़ी पर बैठ रहे हैं, तो अपने कर्म से नहीं घूम रहे हैं, ये आपकी माता पिता की कर्म है, जो उनके कर्म से घूम रहे हैं। और आपके माता पिता का ऐसा कर्म है जो आपको ऐसा पुत्र मिला। आप क्या चीज है हम जानते हैं अच्छी तरह से, हम नहीं जानते, जानते अच्छी तरह से। आप भी एक महान आदमी है, और क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब भगवान की ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, संघर्ष ही जीवन है। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो भी काम करें अच्छा कर रहे हैं। तो महाराज जी, जो भक्त हैं, जो घर में रह के, गृहस्थ में रह के अपना भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई गृहस्थ परिवार के हैं, अगर भगवान को भजन अगर करना चाहते हैं, तो आप घर में रहकर भी भगवान का भजन कर सकते हैं। घर में रहकर ही भगवान भजन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है, सबसे पहले आपको गुरु दीक्षा लेना पड़ता है। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पे मशहूर है, प्रेमानंद जी महाराज है, गौरी गोपाल में अमृताचार्य है, तुलसीगढ़ में जो है वो कौशिक जी महाराज हैं,
ये सब महान पुरुष है। मुलुकपीठ में राजेंद्र दास देवाचर्य महाराज हैं, ये सब महान पुरुष है, इनको भगवत प्राप्ति है। तो इन महान पुरुषों को आप गुरु बनाइए, इनसे शिक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप घर में जाइए, घर में पूजा पाठ कीजिए, घर में रहकर ही भगवान के भजन कर सकते हैं। जी महाराज। हाँ। इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना करना है, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः, राधे 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 कृष्ण करके यही जाप है। 24 घंटे सुमरन कर सकते हैं हाँ, भगवान का। सोते वक्त जाते वक्त चल रहे हैं राधे 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 राधे, हमेशा अपना ध्यान में रहे राधे राधे। कुछ भी काम कर रहे हैं तो अपना राधे काम राधे। करते रहिए और नाम जप करते नाम रहिए, जाप करते रहिए, उसमें आपका उसी रक्षा, में कल्याण। हाँ, कल्याण है। राधे राधे। महाराज जी का सत्संग सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सभी भक्त इसको शेयर जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों को लाइक करें, शेयर करें। सभी भक्तों को राधे राधे।